शदीद तरीन तूफान पाकिस्तान की जानिब, साहिली पट्टी से फासला मजीद कम हो गया। तूफान बिपोरजॉय की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। 15 जून को केटी बंदर से टकराने का इम्कान। कराची से 600 किलोमीटर दूर ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडुवाला यार और मीरपुर खास में 400 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। तूफान के मरकज के इतराफ में 180 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लहरें 20 से 30 फुट बुलंद हैं। मुमकिना मुतासरा इलाकों से शहरियों का इंखला शुरू ना हो सका। वजीर आला केटी बंदर पहुंच गए। सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का फिजाई मुआयना। तूफान बिपोरजॉय से सिंध की साहिली पट्टी को खतरा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। कहा 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। जिस जगह तूफान टकराएगा वहां लहरें 8 से 12 फीट बुलंद होंगी। ठट्ठा, केटी बंदर, बदीन समेत ज़ेरी सिंध में तूफानी हवाएं और बारिशें हो सकती हैं। 17 जून तक माहीगिरी पर पाबंदी बरकरार। बिपोरजॉय का खतरा। कराची में शदीद गर्मी और हब्स। साहिल पर दफा 144 नाफिज। सीवीयू के दोनों ट्रैक बंद। शहर में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। इब्राहिम हैदरी और रेडीगोट में ज्यादा खतरा। मकीनों की नकल मकानी ना हो सकी। सिंध हुकूमत का नालों की सफाई, बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म। बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मेन शाहरा चौक रोजान रोड सैलाबी पानी से टूट गई। शहर से जमीनी रास्ता मुनक़ता। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। रैले ने मुतादिद बस्तियों को लपेट में ले लिया। कश्तियां चलने लगी। रेलवे ट्रैक का कटाव तेजी से जारी। रूस से पहला जहाज तेल लेकर कराची पहुंच गया। तेल निकालने के लिए मशीनें नस्ब। कुछ देर बाद तेल निकालने का काम शुरू हो जाएगा। जहाज से 47,000 मेट्रिक टन तेल 24 से 48 घंटों में मुंतकिल किया जाएगा। खाम तेल पाकिस्तान में तवानाई की तलब पूरी करने में मददगार साबित होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इसे कहते हैं वादों की तकमील, इसे कहते हैं अवाम की सच्ची खिदमत। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में तब्दीली का इम्कान। पॉलिसी आइंदा 2 माह के लिए होगी। गुज़िश्ता ऐलान में ज़रूरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया था। इस वक्त शरह सूद बुलंद सतह 21% पर। चेयरमैन पीटीआई की हिफाजती जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर। दरखास्त डेरा गाजी खान में मुकदमे के खिलाफ दर्ज की गई है। सेशन अदालत को 1 दिन के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरखास्त। रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट आज खुद मुंतकिल नहीं कर सकती, ये कमिश्नर ने करना है। चेयरमैन पीटीआई अदालत के रूबरू पेश हुए। करप्शन के खात्मे के लिए कोई फेवरेट नहीं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट कहते हैं करप्शन बढ़ती जा रही है। कुछ अरसे से नैब तनाज़ात का शिकार है। ग्लोबल इंडेक्स में भी हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। कौम का एतमाद हासिल कर रहे हैं। अभी हकीकी किंग पार्टी का फैसला नहीं हुआ। ये 9 मई के वाक़े का बयानिया बना के इलेक्शन में जाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। पीपल्स पार्टी के जाल में कोई बड़ी मछली नहीं फंसी। 13 अगस्त से पहले असम्बलियां हर सूरत तोड़नी होंगी। अल्लाह और अदलिया मुल्क को इस सियासी जहन्नुम से निकालेंगे। बिरयानी वाली जलसियां बेनतीजा साबित होंगी। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव के केसेस। खतीजा शाह की दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। ATC जज ने इस्तफसार किया। क्या खतीजा शाह का मोबाइल बरामद हो गया? मतलब पुलिस ने अहम शहादत जाया कर दी। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। इनायतुल्लाह इंतहाई निडर सिपाही थे। 1 जून 2023 को खेच में दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। वालदा का कहना है इनायतुल्लाह शहीद सबसे ज्यादा प्यारा बेटा था। भाई बोले इनायत ने वतन अजीज की खातिर कुर्बानी दी। शहादत पर फख्र है। पाक फौज के शहदा की बेहुरमती पर बहुत दुख है। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। ISPR के मुताबिक तीनों शहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और अहले खाना की बड़ी तादाद की शिरकत। बहुत से PTI अरकान ने जमात इस्लामी को वोट देने की मुखालफत की है। सईद गनी का इंकशाफ। कहा 15 जून को इलेक्शन है, आप जीत गए तो मुबारक, वरना हमें मुबारकबाद दे दें। कल से रोने धोने का सिलसिला शुरू है। शिकस्त देखकर हाफिज नईम लोगों में मुनाफरत फैला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर कोटली में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। बस खाई में जा गिरी। 9 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। 3 जख्मियों की हालत नाजुक। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ज़ायरीन नेरिया शरीफ उर्स में शिरकत के बाद गुजरांवाला जा रहे थे। शेखुपुरा मोटरवे फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस उलटने से 4 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी।
एशिया कप कहां होगा? एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऐलान कल मुतवक्के। पीसीबी हाइब्रिड फॉर्मूला पेश कर चुका है। भारत की कोशिश है कि इवेंट श्रीलंका में खेला जाए। वर्ल्ड कप का शेड्यूल तैयार। पाकिस्तान के 9 लीग मैचेस 5 मुख्तलिफ शहरों में रखे गए हैं। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में रखा गया है। पाकिस्तान टीम 6 और 11 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफायर टीमों के खिलाफ खेलेगी। 20 अक्टूबर को बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच रखा गया है। 23 अक्टूबर अफगानिस्तान बेंगलोर, 27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका चेन्नई में मद्दे मुकाबला। जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस के फाइनल में साबिक आलमी नंबर 1 ने नॉर्वे के खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी। कामयाबी के साथ जोकोविच 23 ग्रैंड स्लैम टेनिस टाइटल जीतने वाले प्लेयर बन गए। वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 10, विंबलडन 7 और यूएस ओपन 3 मरतबा जीत चुके हैं। कपूरथला की चंचला मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल हसीन मॉडल बनी। दुनिया बोल है में मेहमान। दुनिया भर में पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करने के अज़्म का इजहार किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।